चर्चा बहुत चल रही है। तो जब हम पॉलिटिकल टॉपिक्स पे बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक ऑन दैट। देखिए, ये जो प्रक्रिया है टू अपडेट द इलेक्टोरल रोल्स, वो बहुत ही सराहनीय है और वो होनी ही चाहिए। और वो मेरे हिसाब से इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट शुड बी। 10-10 घंटे का वंदे मातरम जैसे टॉपिक पर डिस्कशन रखा जाता है। कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, देयर इज अ वेरी जनरल सेंस ऑफ डिसरिगार्ड, आई बिलीव। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम दिया थोड़ा सा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन क्योंकि एसआईआर की चर्चा बहुत चल रही है, तो जब हम पॉलिटिकल टॉपिक्स पे बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक ऑन दैट, क्योंकि ये यंगस्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो पहले की जनरेशन है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल नॉलेज सबको होनी चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो एसआईआर वाला मुद्दा इतना उठ रहा है, ऑपोजिशन जितना उठा रही है या सत्ता पक्ष उठा रहा है, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है इसको देखिए, ये जो प्रक्रिया है टू अपडेट द इलेक्टोरल रोल्स, वो बहुत ही सराहनीय है और वो होनी ही चाहिए। और वो मेरे हिसाब से इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट शुड बी। द ओनली पॉइंट ऑफ कंटेंशन दैट हैज़ कम अप इज़ टू लिंक इट विद द बेसिक फैक्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो जैसे कि मैंने सुना डिबेट्स में ही, ये मेरा खुद का अध्ययन नहीं है, मेरी खुद की स्टडी नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना ये है कि इलेक्शन कमीशन की जिसके तहत ये एक्टिविटी हो रही है, इट्स नॉट एम्पावर्ड टू क्वेश्चन द सिटीजनशिप। तो हम सिटीजनशिप को, अगर एक आदमी वोट करता है तो वो सिटीज़न है, ये एक गृहीत मान के चल रहे हैं। इट्स अ assumption which is an underlying assumption as far as the electoral rolls are concerned. तो शायद उस बात पे आई थिंक और गौर देना चाहिए। एंड जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होता है या सेशंस होते हैं और 10-10 घंटे का वंदे मातरम जैसे टॉपिक पर हाँ, डिस्कशन वो रखा मतलब जाता है। देखिए, वैसे भी संसद, मतलब वंदे मातरम हम लोगों का नेशनल सॉन्ग है, उसके लिए कुछ ऐसा बुरा नहीं है, होना चाहिए डिस्कशन, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है। देखिए संसद का जो कार्यकाल है वो वैसे ही बहुत सारे टाइम से इट इज़ गेटिंग ट्रंकेटेड, इट इज़ गेटिंग स्क्वीज्ड। संसद का के दोनों सेशंस जो है वो ये मतलब आई थिंक अभी रेणुका जी का जो वृत्तांत था कि 1 महीना होना चाहिए था, उसकी जगह पे 15 दिन हुए। जब इतने कम टाइम में एक बात पे चर्चा या डिबेट हमारे चुने गए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो करते हैं, तो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन राइट नाउ। ओके, तो कुछ बेसिक अंडरलाइंग इश्यूज है जिसके बारे में अपोजिशन हमेशा खड़ी रह जाती है, विच इज़ द स्टेट ऑफ हेल्थ और स्टेट ऑफ एजुकेशन और महंगाई के बारे में बात होती है। तो वो हमेशा के वो है मुद्दे, और कुछ है जो स्पेसिफिक है। तो अब, और वो भी जब लोक सत्र बंद हो तब जो चीज़ें हुई है उसके बारे में बातें होती है। तो जो बिजनेस कमेटी है कि भाई पार्लियामेंट में कौन सा बिजनेस लिया जाएगा, वो तो उसमें तो सर्वदलीय, दैट्स अ कमिटी विच इज़ अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन्स। व्हाई इज़ दैट नॉट फंक्शनिंग with clarity and taking back the message to all the political parties that this is what has been decided? Now, I can have, as an individual member of parliament, I can have a problem about that. That no, ये मैं मानता हूँ कि बहुत important है और इसके बारे में आप बात नहीं करने वाले हैं. But then I have to, square it up with my party command. I cannot bring it on the house of the, on the floor of the house. तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में there is a very general sense of disregard, I believe.
which as a citizen I find it very sad कि भाई मेरे चुने हुए मैंने भेजे हुए लोग जब किस तरह से ये हाउस में मुद्दे नहीं उठाते हैं। मुद्दा उठाएं या उठाना जाना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि सारे मुद्दे कोई एक दिमाग से निकले हुए ही वहाँ होंगे। कॉन्सेंसस होगा कि भाई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में बहस पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो कुछ भी है उसके बारे में वो वहीं हो सकती है। सर, आप फिल्मी दुनिया से आते हैं, जो हम सब लोग एंटरटेनमेंट देखकर बड़े भी हुए हैं, तो हु इज़ योर फेवरेट एक्टर जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? वेल, मैं जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एट दैट टाइम all these actors which are now very iconic, they had also started theirs. तो necessarily मेरे दौर में अमिताभ बच्चन साहब आए, फिर संजीव कुमार थे पहले से। ये लोगों ने मुझे इंस्पायर किया। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड नसीरुद्दीन शाह मेरे बहुत ही चहीते एक्टर हैं, वो और ओमपुरी जी। They were my inspiration sources. और एक्टिंग में ऐसा है कि जैसा टेनिस में है कि आप देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और तो मेरे हिसाब से these are the And what actors about in India. धर्मेंद्र जी? He-Man. Sorry, from धर्मेंद्र जी। Dharmendra He-Man. ji also. Dharmendra. No, I know him. You will be surprised, but I know him more as a very sensitive, soft-spoken and underplayed actor also. I have seen his Anupama, and I have also seen Phool Aur Patthar. ये दो बहुत ही अलग फिल्म्स मैंने जब मैं बहुत छोटा था, आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड में था, मैं पढ़ता था, तब मैंने देखी थी। एंड इट लेफ्ट अ ग्रेट डील ऑफ एन इम्पैक्ट। उसके बाद में सत्यकाम नाम की उनकी एक फिल्म थी। तो मैं मानता हूँ कि उनको ऑफ कोर्स एक इमेज में ढाला गया, और वो खुद भी एवरी फिल्म स्टार है सम और द अदर he becomes imprisoned in an image that the public give him. Now when you say angry young man, you always think of Amitabh Bachchan. When you think of He-Man, you always think of Dharmendra. When you think of a eternally romantic kind of a hero, you think of Rajesh Khanna, or you think of Shashi Kapoor or Rishi Kapoor ji. तो वैसे होता रहता है। किसके साथ सबसे ज़्यादा काम करके मज़ा आया? मैं बहुत ही एक फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने 2 फिल्में की हैं बच्चन जी के साथ। वो बहुत ही सुहाना अनुभव रहा है, बहुत ही जिसमें से मुझे बहुत भी शिक्षा भी प्राप्त हुई। वो एक बहुत ही मज़ा आया। फिर रणबीर कपूर के साथ अजब प्रेम की गजब कहानी में बहुत ही मज़े थे। राजकुमार संतोषी जी जिन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की थी, वो भी मेरे लिए एक बहुत ही अजीज़ शख्सियत है। वो केतन मेहता, इवन राम गोपाल वर्मा के साथ एक फिल्म की थी, उनकी स्टाइल बहुत अलग है। फिर हमारे इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। हाँ जी। तो बहुत सारे दिग्दर्शकों के साथ काम करने की भी उसका भी एक लुत्फ़ रहा है। एक आखिरी सवाल, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कि आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इन ऑल द एस्पेक्ट्स? मैं एक सिटीज़न होने के नाते आज मैं वॉट एवर हैज़ बीन माई टेक अवे सिंस पास्ट 2 days ऑफ द मंच, व्हाट आई फील इज़ दैट आपकी तरीके से, वो जो जेन ज़ी बोलते हैं या मिलेनियल्स, जो कुछ भी, आपके तरीके से, आपकी रीति से, लेकिन आप पब्लिक लाइफ में आइए, एंगेज्ड होइए, वो गलतियाँ मत कीजिए जो शायद हमारी जनरेशन ने की थी। मैं अभी बात कर रहा था कि वी कैन नॉट blame politicians for our state of affairs if we are not wanting to contribute to the political process. तो मैं जो अभी की जो पीढ़ी है उसको ये कहना चाहूँगा कि अपनी तरीके से
लेकिन आप पब्लिक लाइफ में, आपके आसपास के परिसर में, आपके आसपास के शहर में, आपके इलाके में, आपके राज्य में, आपके देश में आप जो कुछ भी फ़र्क देखना चाहते हैं, गांधी जी ने कहा था कि आई एम द चेंज दैट आई वांट, राइट? तो आपको जो चेंज चाहिए वो आपको ही लाना पड़ेगा, आपको सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। तो वो करना मत चूकिए। डोंट रिमेन इंसुलेटेड, यू नो, यानी सारी दुनिया एक तरफ और मेरा मोबाइल एक तरफ, इस तरह से जो हम हो जाते हैं वैसा मत कीजिए। आप ये मैं कहना ठीक है, चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को टाइम देने के लिए Thank इंडिया न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।